Hello viewers, today our topic is how to use player prefs in Unity। हम Unity के अंदर player prefs को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, player prefs होते क्या हैं और player prefs के फंक्शन कौन कौन से हैं। बेसिकली हमारे पास जो player prefs होते हैं इनको हम अपनी गेम का डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर प्लेइंग अ 3D गेम, तो उस गेम में सेटिंग्स हो सकती हैं कि आपने गेम जो खेलनी है वो डे इन्वायरमेंट में खेलनी है या नाइट इन्वायरमेंट में खेलनी है। तो इस तरह की सेटिंग्स को हम सेव करने के लिए प्लेयर प्रेफ्स को यूज़ करते हैं। समटाइम्स हमारे पास गेम की सेटिंग्स होती हैं, हमने जो गेम की क्वालिटी होती है उसको सेट करना होता है, प्लेयर की पोजीशन को हमने सेट करना होता है, और इसके अलावा जो गेम की स्टेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आवर गेम हैज़ 100 लेवल्स, तो हमने गेम कहाँ तक कंप्लीट कर ली है। इस तरह की जो सारी इंफॉर्मेशन होती हैं हम प्लेयर प्रेफ्स के ज़रिए से अपनी जो लोकल डिस्क होती है वहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो प्लेयर प्रेफ्स में हमारे पास गेम की स्टैट्स, प्लेयर की स्टैट्स और इसके अलावा म्यूज़िक की सेटिंग्स होती हैं। इन तमाम चीज़ों को हम सेव करने के लिए प्लेयर प्रेफ्स यूज़ करते हैं। तो जिस डिवाइस पे हम गेम प्ले कर रहे होते हैं तो उस डिवाइस पे लोकली ये डाटा सेव हो जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने यूनिटी के अंदर प्लेयर प्रेफ्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेना है। तो क्रिएट करने के बाद इसे आपने विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर लेना है। हमारे पास स्क्रिप्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो चुका है। तो जो प्लेयर प्रेफ्स होते हैं हमारे पास, ये 3 तरह से हम अपनी गेम के अंदर सेव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्हें एज अ इंट सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें एज अ फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एज अ स्ट्रिंग हम इन्हें गेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो 3 तरह से हम प्लेयर प्रेफ्स को अपनी गेम्स के अंदर यूज़ करते हैं स्क्रिप्टिंग के अंदर। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह हम एज एन इंटीजर प्लेयर प्रेफ्स को यूज़ कर सकते हैं। तो एक स्क्रिप्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, मेथड एक क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने अपना नंबर्स को सेव करना है। तो इसके अंदर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप करना है वो प्लेयर प्रेफ्स टाइप करना है। तो प्लेयर प्रेफ्स की आपके पास क्लास आ जाएगी। उसके बाद आपने डॉट लगाकर इसके सारे मेथड्स हमारे पास यहाँ पर एक्सेसिबल हैं। तो ये सारे स्टैटिक मेथड हैं हमारे पास। तो हम सेट इंट करते हैं। सेट इंट करने के बाद यहाँ पर इसके 2 पैरामीटर्स हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर्स होता है हमारे पास उससे हम कहते हैं की। कोई भी प्लेयर प्रेफ जब हमने सेव करना है तो उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी की के अंदर सेव होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरे पास माई नंबर है और इसके अंदर आपने इसकी वैल्यू सेव कर देनी है। कोई भी इंटीजर वैल्यू आपने प्लेस कर देनी है। लेट्स सपोज हमारे पास 100 है, 1000 है, समथिंग लाइक दैट। तो आपने जो इंटीजर्स होंगे उनको आपने यूज़ कर लेना है। तो हमने ये सेव नंबर का यहाँ पर प्लेयर प्रेफ यूज़ किया। अगर आप इसी नंबर को दोबारा अपनी गेम के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि जो प्लेयर की स्टेट है, माई नंबर की वैल्यू क्या है, तो आपने सिंपली क्या करना है, एक और मेथड क्रिएट करते हैं हम गेट नंबर के नाम से। तो जहां आपने सेट इंट लिखा है वहां पर आप गेट इंट लिखेंगे। तो एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, जिस तरह से आपने प्लेयर प्रेफ को सेव किया था, जिस तरह से आपने उसकी वैल्यू सेट की थी, तो गेट करते हुए भी आपने वहाँ पर सेम यूज़ करना है। हमने इंटीजर सेट किया था तो हमने सेम जो है वो गेट इंट यूज़ किया है। तो हम इस तरह से उसकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो गेट करते हुए भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट पैरामीटर रहेगा वो की होगी और सेकंड जो होगा हमारे पास उसकी वैल्यू होगी कि क्या वैल्यू है उसकी। ठीक है।
तो अब आपने यहाँ पर जो वैल्यू होगा ना उसको गेट के अंदर यूज़ करने के लिए आपको वैल्यू गेट करनी है, तो सिंपल आप की यूज़ करेंगे, आप उसकी वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर जस्ट देखें जी, अब हमारे पास माई नंबर के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इन केस अगर आपने गेट इंट किया है और आपने पहले कोई भी की सेट नहीं की हुई, आपके पास जो माई नंबर था ये आपने इसको सेट ही नहीं किया था, तो यहाँ पर अगर आपने लिख दिया 100 तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये देखें यहाँ पर आ गया डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये वो केस है अगर हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये की नहीं थी अवेलेबल, ये की नहीं है, तो फिर हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। तो इसका एक फंक्शन होता है हमारे पास प्लेयर प्रेफ का की चेक करने के लिए। हम पहले ही चेक कर लेते हैं जो हमारे पास प्लेयर प्रेफ की क्लास है उसके पास की है या नहीं है। तो आपने यहाँ पर हैज़ की लिखना है। तो अगर हमारे पास की है तो फिर हम उसे एक्सेस करते हैं। तो आपने सेम ये माई नंबर, अब हमारे पास अगर माई नंबर अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू हमें रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज़ हम इसे यहाँ पे ही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे सकते हैं कि अगर ये हमारे पास की ना हो तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो, तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम इसे 1 2 और समथिंग लाइक दैट, तो इस तरह हम उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई भी इसको पास कर सकते हैं। ये था हमारे पास इंटीजर्स का। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से फ्लोट को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने वही करना है, पब्लिक वॉइड सेव फ्लोट आपने कॉल कर लिया और यहाँ पर आपने लिखना है प्लेयर प्रेफ्स डॉट सेट। अब देखिए यहाँ पर अब आपने सेट फ्लोट यहाँ पर लिखना है। सेट फ्लोट लिखने के बाद आपने इसको वैल्यू देनी है और की देनी है। तो हम की में लिख लेते हैं माई फ्लोट और उसके अंदर वैल्यू हम दे देते हैं। तो हम अपने फ्लोट को भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। सेट फ्लोट, तो हमने अपनी एक की पास की और उसके अंदर वैल्यू सेव कर दी। अब इस वैल्यू को आप गेट करना चाहते हैं, सेम जैसे ही हमने इंटीजर्स का फॉलो किया था उसी तरह ही हम इसको लिखेंगे। तो आपने गेट फ्लोट के अंदर भी इस तरह लिख लेना है। आपने एक फ्लोट ले लिया तो यहाँ पर आपने गेट लिखना है, गेट फ्लोट। तो यहाँ पर भी आपने वैल्यू इसकी रिमूव कर देनी है। तो इस तरह से हम अपने फ्लोट को यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट की वैल्यू। तो इसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो फ्लोट की है वो पहले से मौजूद है या नहीं है। तो सिंपली आप प्लेयर प्रेफ की क्लास यूज़ करेंगे, तो उसमें आप चेक करेंगे हैज़ की कि उसके अंदर जो की थी हमारे पास माई फ्लोट की वो है या नहीं है हमारे पास। तो अगर नहीं है हमारे पास उससे भी हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमने कहा जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी यहाँ पर उसे हम कह देते हैं 0.15। कोई भी म्यूज़िक की सेटिंग्स थी या कोई भी चीज़ थी। तो ये हमारे पास सेकंड तरीका होता है कि किस तरह से हम प्लेयर प्रेफ को एज अ फ्लोट यूज़ कर सकते हैं अपनी गेम के अंदर। मोस्टली जो फ्लोट यूज़ होता है हमारे पास वो म्यूज़िक को कंट्रोल करने के लिए होता है, या बैकग्राउंड या बटन्स का जो साउंड्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास 0 और 1 के दरमियान होती है। तो वहाँ पर हम अपना फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है हमारे पास स्ट्रिंग का। हम किस तरह प्लेयर प्रेफ को एज आ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सेम एक मेथड लेना है, जैसे हमारे पास प्लेयर के नेम्स होते हैं
या हमारे पास स्किन्स होती हैं उसको हम नेम्स देते हैं, तो वहाँ पर आपने फिर प्लेयर पर स्ट्रिंग्स यूज़ करना है। तो आपने यहाँ पर सेट स्ट्रिंग यूज़ करना है। सेट स्ट्रिंग में आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसे की देंगे, की देने के बाद आप इसे वैल्यू देंगे। अब आपने जो इसे यहाँ पर की प्रोवाइड करनी है, माई स्ट्रिंग के नाम से कर लेते हैं हम। तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी तो वो एज अ स्ट्रिंग आएगी। तो स्ट्रिंग में कोई भी चीज़ हो सकती है। हम कहते हैं हमारे पास जो माई स्ट्रिंग में ए है, कोई स्किन थी प्लेयर की, तो वहाँ पर हम इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इसी को हम गेट भी कर सकते हैं, इसी डाटे को हम रीड भी कर सकते हैं कि जो हमारा प्लेयर प्रेफ था सेटिंग का, हमारे पास स्ट्रिंग्स का था, हम उसमें चेक कर लेते हैं। हम अपनी स्ट्रिंग गेट कर लेते हैं। अब तो गेट करने के लिए भी आपको अब सेट की बजाय गेट स्ट्रिंग आपको यूज़ करना है। तो गेट स्ट्रिंग में भी सेम आपने जो वैल्यू है उसको गेट करने की कोशिश करनी है, और बेहतर है कि आप चेक कर लें कि जो माई स्ट्रिंग है वो उसकी की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। जैसे हमने इंटीजर और फ्लोट के केस में किया था। तो हम चेक कर लेते हैं जो हमारे पास जो की है वहाँ पर उसमें कोई वैल्यू सेव थी या नहीं थी। अगर हमारे पास उसमें वैल्यू सेव थी, ऑलरेडी हमारे पास कोई ना कोई उसकी की थी, तो वो हमें मिल जाएगी। अदरवाइज हम क्या करते हैं, उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी प्लेस कर देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, इसी को हमने ओवरराइड कर देना है। इसका सेकंड पैरामीटर हमने यूज़ करना है। तो इसकी कोई वैल्यू हम दे देते हैं, इसे कोई भी हम दे देते हैं यहाँ पर ए स्किन के नाम से। तो इस तरह से हम अपने प्लेयर प्रेफ को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि किस तरह से हम अपने प्लेयर प्रेफ में नंबर सेव कर सकते हैं, किस तरह से हम सेट इंट और गेट इंट को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से हम फ्लोट को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से स्ट्रिंग्स को हम अपने प्लेयर प्रेफ्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, किस वैल्यूज़ का हम स्टोर करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पर ये वैल्यूज सेव होती हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल ये यूनिटी की वेबसाइट पर आ जाना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप नोट करें कि जो हमारे पास प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं यहाँ पर, ये किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे ये हमारा डाटा सेव होता है, किस लोकेशन पर हमारे लोकली ये डाटा सेव होता है। इसके अलावा स्टैटिक मेथड्स हैं हमारे पास प्लेयर प्रेफ के प्लेयर प्रेफ में जो कीज़ होती हैं उनको हम डिलीट कर सकते हैं। वो हैज़ की हमने देखा, गेट इंट, सेट इंट, ये हमने देख लिया। प्लेयर प्रेफ सेव क्या होता है, अब हम देखेंगे किस तरह से हम प्लेयर प्रेफ को सेव कर सकते हैं। तो आपने अपने स्क्रिप्ट में आना, यहाँ पर हम एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं। सेव डाटा के नाम से। तो ये सेव डाटा आपने जब भी मॉडिफिकेशंस करनी है, गेम की स्टेट चेंज होगी, आपने अपना सेव डाटा का मेथड कॉल करना है। जो भी आपके पास कीज़ मॉडिफाई हो गई होंगी तो हमारा डाटा प्लेयर प्रेफ्स का सेव हो जाएगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास प्लेयर प्रेफ का डाटा होता है वो ओन एप्लीकेशन क्विट पे कॉल करते हैं, जहां पर एप्लीकेशन क्विट होनी होती है। तो ये वो मेथड है जो हमारी गेम के अंदर चलता रहता है जब तक हम एप्लीकेशन क्विट नहीं करते। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी गेम बैकग्राउंड पे होती है और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे क्लोज कर देता है। तो इस केस में हमारे पास ऑन एप्लीकेशन क्विट कॉल नहीं होता और हमारा डाटा सेव नहीं होता। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, अपने डाटे को साथ साथ सेव करते रहना है। किस तरह से आपका डाटा सेव होगा। उसके अलावा हमारे पास और कुछ इसके मेथड हैं। आप कोई स्पेसिफिक की डिलीट करना चाहते हैं तो आप की को डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने
एक की बनाई थी माई नंबर के नाम से, तो हम उस माई नंबर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पे आपने सिंपली प्लेयर प्रेफ की क्लास लेनी है और उसमें आपने करना है डिलीट की। तो आपने डिलीट की में उस पैरामीटर्स को की देनी है जो आपने ऊपर ली थी। फॉर एग्जांपल माई स्ट्रिंग भी हमारे पास एक थी, आप स्पेसिफिक इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम अपने प्लेयर प्रेफ्स को डिलीट भी कर सकते हैं एक सिंगल की। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे प्लेयर प्रेफ ही डिलीट कर दें जितनी भी आपके पास की बनी हुई है, तो सिंपली आप फिर कर सकते हैं प्लेयर प्रेफ्स डॉट डिलीट ऑल। डिलीट ऑल के मेथड जितने भी आपके पास प्लेयर प्रेफ की चीज़ें होंगी, कीज़ होंगी, उनको डिलीट कर देगा। इस तरह से हम अपने प्लेयर प्रेफ्स को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यूनिटी में हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है, तो हमारे पास जो हमने ये सारी हमने कीज़ बनाई थी माई स्ट्रिंग, माई फ्लोट एंड माई नंबर के नाम से, तो बहुत सारी स्टेट्स होती हैं जो हम गेम में यूज़ करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हें देखना चाहते हैं डीपली ये क्या है और इनकी वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पे स्टोर है, तो यूनिटी एसेट स्टोर पर एक हमारे पास इसका ये देखें, ये हमारे पास एक प्लगइन भी अवेलेबल है, एक यूटिलिटी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी की बनाई हुई है और उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो आप इसे भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री है हमारे पास एक्सटेंशन, तो आप इसके ज़रिए देख सकते हैं कि आपके पास कितनी कीज़ बन चुकी हैं और उनमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास एक और ऑप्शन यूनिटी के अंदर होता है। ऐसा होता है कि हम अपनी गेम को स्टार्ट से चेक करना चाहते हैं, हमने जितनी भी उसकी वैल्यूज़ हैं उसको हम चेंज करना चाहते हैं या बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमने अपनी जो प्लेयर प्रेफ थी उनको ओवरराइड किया था या हमने उनको हमने यूज़ किया था, अब हम उनको फ्रॉम स्टार्ट उनको देखना चाहते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखें क्लियर ऑल प्लेयर प्रेफ्स। तो जितनी भी आपकी प्लेयर प्रेफ्स की वैल्यू होंगी तो यहाँ पर डिलीट हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉपअप अपीयर हो जाएगा किस तरह से आप इनको डिलीट कर सकते हैं। तो आपने इसको यस करना है, यस करने के बाद आपने चेक करना है कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हमारे प्लेयर प्रेफ्स की वैल्यू क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया सारी। Thank you for watching the video.